शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आधी आबादी कहिए या पूरी आबादी की जननी कहिए, लेकिन क्या आज नारी केवल एक दिवस और चंद मुद्दों की मोहताज है? श्वेत पत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम भारत की शक्ति का परीक्षण करेंगे। कभी समृद्धि, कभी ज्ञान, कभी बल, कभी विजय के लिए जहां सर झुकते हैं, मां पार्वती, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा बस मंदिरों में बसती है। अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, चांद बीबी शक्ति की सशक्त परिभाषा भरे हैं। न जाने कब कैसे नारी अबला हुई, अधिकार विहीन हुई, निर्भर हुई। मंदिरों की चौहद्दी में पूजी जाती नारी आज घर की चारदीवारी में भी सुरक्षित नहीं। अभी तो जैसा माहौल चल रहा है उस मुताबिक अभी बहुत ज्यादा सिक्योर तो फील नहीं करते हैं। अपने आसपास अगर जा रहे हैं तो फिर सिक्योर हैं, अगर किसी अनजान जगह जा रहे हैं या कुछ तो फिर पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं होती है। घर के आसपास जाना हो तो बेसिकली बड़ों के साथ निकलना सही होता है, लेकिन अगर आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो अकेले जाने में हाँ अभी भी डर लगता है, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। I would say no, definitely not. We are not safe in the city. आज भी उनकी मानसिकता में कोई भी मुझे बदलाव नहीं दिखता है। कुछ तरीके चेंज हो गए हैं लेकिन मानसिकता वही है। आज कहीं लड़ाई बराबरी की है, कहीं आरक्षण की, कहीं सम्मान की, कहीं स्वाभिमान की। जो खुद शक्ति का पर्याय है उसे सशक्तिकरण की दरकार है। महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बना दे, उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो पुरुषों का सामना खुद इतने सशक्त होकर कर पाए। सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि लोग और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के बारे में। नेगेटिव ये है कि एवरी वुमन, हर औरत ये समझती है कि शायद वो औरत होने के कारण इनसेफ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम औरत हैं इसलिए हम लोग इनसिक्योर नहीं हैं। हम औरत हैं इसलिए हम लोग सिक्योर हैं। हमको ये बिलीफ अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। हमारे बीच मिसाल कम नहीं, मुस्कुराहटें भी कम नहीं। अंतरिक्ष के अनंत से एवरेस्ट की ऊंचाई तक, वर्दी के अनुशासन से देश के शासन तक, ज्ञान में, लेखन में, खेल में, अर्थशास्त्र में नारी मैथिली शरण गुप्त की उस पंक्ति की तरह विराजमान है जहां उन्होंने लिखा था, एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। हमारे यहाँ न केवल उसको शक्ति कहा गया है बल्कि शक्ति स्वरूपा, यानी जितनी पुरुषों की शक्ति है वो भी उनमें समाहित है। और सबसे बड़े जो उदाहरण है मातृशक्ति के, देखिए माँ, बहन, पत्नी, मित्र, किसी भी रूप में आप देखिए, किसी पुरुष का जो जीवन है वो अछूता नहीं है महिलाओं से। तो ईश्वर अपना काम जिसको सौंपता है वो निश्चित रूप से बड़ा तो है, इसीलिए मैं उसे पुरुष से कहीं आगे मानता हूं। और लोक इस बात की परिभाषा को पुष्ट करता है। जब लोक में कोई महिला नवागत शिशु को जन्म देने वाली होती है तो उसके शरीर में जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जो उसके आकार में गोलाई आती है, उदर की जगह से पेट गोल हो जाता है, क्योंकि उदर में वो शिशु वाहित कर रही है और वो ईश्वर का काम कर रही है। तो लोक ये नहीं कहता कि पेट भारी हो गया है, लोक उसके चरणों की महत्ता प्रस्तावित करता है। और लोक कहता है, गांव कहता है, पैर भारी हो गए हैं, बहू जी के पैर भारियां हैं। तो बहू जी के पैर भारी कहा है कि उनके चरणों पर ध्यान देना है। पर हमारे जीवन में, हमारे समाज में इस सच्चाई को चीरती एक रेखा गुजरती है। इस बराबरी के बोध को बीचों बीच चीरती हुई, हमारी अंतरात्मा को चीरती हुई। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी हमेशा से कम रही है। साल दर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे इलाके में 1000 पुरुष के मुकाबले 868 ही महिलाएं हैं। यानी शिक्षित हो या नहीं, स्थिति जस की तस है। कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम नहीं लग पा रहा।
लोग इसी आशा में बेटी को जन्म लेने से पहले मार डालते हैं कि पुत्र ही उनकी आत्मा का उद्धारक है, मोक्षदायक है। हिंदू परंपरा में बेटे द्वारा दी गई मुखाग्नि महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन पिछले चंद महीने के दायरे में बदलती प्रथा, बदलती सोच की एक नजीर देखिए। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी पंकजा ने उन्हें मुखाग्नि दी। और जब शहीद कर्नल मुनींद्रनाथ राय को आखिरी सलामी देते हुए उनकी छठी कक्षा की बेटी ने जय महाकाली आयो गुरखाली का युद्ध घोष किया, तो किसे इस बहादुर बेटी पर नाज नहीं हुआ। मैं बस में जा रही हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़, गाने, ये सब चीजें आए दिन होती हैं। लड़कों के द्वारा छेड़छाड़ जब हम लोग विरोध करते हैं ना, तो उस बस में बैठी हुई महिलाएं हमारा साथ नहीं देती। बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है घूमो, खेलो, ये करो, वो करो, और फिर लड़कियों को कह देता है काम करो, घर का काम करो, पढ़ोगी क्या। तो इसलिए बदलाव बचपन से ही होना चाहिए। शब्द आता है सदाचार। जब तक सदाचारी व्यक्ति नहीं होगा तब तक उसके सोच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और होगा भी तो अस्थायी, टेम्पररी। हमारे यहाँ पहले ही कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, पूजा होता है, वहाँ पर भगवान का वास होता है। अब इस चीज को लोग इस तरह से भूल गए। मैं एक नागरिक हूँ, मुझे भी वो जीने का हक है, मुझे भी बेटों की तरह बाहर निकलने का हक है। मैं भी किसी भी टाइम पर बिना सोचे समझे बाहर निकल सकती हूँ। तो वो स्थितियाँ लड़कियों के लिए या औरतों के लिए सेफ नहीं है। देखिए, बेहतर ऐसे होगा अगर हम हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में थोड़ा सा अपना होराइजन को ब्रॉडन करें, सेक्स एजुकेशन को थोड़ा बच्चों में इनकलकेट करें, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर सत्ता और प्रजा को साथ चलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने पहले ही 15 अगस्त के संबोधन में रूढ़ियों से आजादी की पुकार दी थी, बेटियों को हक और विश्वास देने की गुहार की थी। आज ये एक सरकारी योजना के तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में नजर आता है। इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जहां प्राइमरी क्लासों में 100 के मुकाबले 92 लड़कियां हैं, मिडिल स्कूल में ये संख्या 89 तक गिर जाती है और सेकेंडरी स्कूल में 82 पर पहुंच जाती है। इन आंकड़ों के बदलने पर ही सरकारी मंशा का सच्चा आकलन हो सकता है। लेकिन जब समाज में कुरीतियों की बात आती है, तो उन कुरीतियों में कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह लगातार समाज महिलाओं की तरफ, खासतौर पे बेटियों की तरफ चिन्हित करता है, उसको बदलना होगा। और वो बदलाव पुरुषों के द्वारा ही आएगा। और अगर मोदी जी ये बात कहते हैं तो वो बदलाव जाहिर तौर पर पुरुष वर्ग के सोचने का विषय है। लेकिन जहां यूपीए सरकार में केवल 2 महिलाओं को कैबिनेट रैंक हासिल था, मोदी सरकार में 6 महिला मंत्रियों को कैबिनेट रैंक हासिल है और एक स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री हैं। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज और शिक्षा मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी की भूमिका सरकार में बेहद महत्वपूर्ण है। आज जब मैं देखती हूँ रात भर लड़कियां बीपीओस पे काम करती हैं, सुबह जल्दी की शिफ्ट पे काम करती हैं, एयरपोर्ट्स पे महिलाएं बैठी हैं, पुलिस कर्मी बढ़ी हैं, तो एक बदलाव तो दिखाई दे ही रहा है और बहुत अच्छा बदलाव है समाज के लिए। लेकिन ये आईना अधूरा अक्स दिखाता है। एक विकासशील देश का अंतर्द्वंद्व इन उत्साह बढ़ाते आंकड़ों पर हावी है। हम सफलताओं और उपलब्धियों को नहीं नकार रहे, लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड कहते हैं कि 2013 में महिलाओं के साथ हुए 3,09,546 अपराध दर्ज किए गए। इनमें से 33,707 दुष्कर्म और 5,188 अपहरण के मामले थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हिसाब से भारत में 58% लड़कियों को चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती। गांव से लेकर शहर तक महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से अधिक है। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में केवल 20% लड़कियों का पोषण स्तर सामान्य है। इसके मुकाबले लड़कों में यह अनुपात 40% है। बाकी राज्यों की स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं। छूट के आ जाते हैं, फिर दोबारा वैसे ही काम करते हैं। वो डरते नहीं है वो। किसी दी बेटी नाल गलत काम कर रहे हैं, इस करके थोड़ा जिहा कानून नूं सख्त होना चाहिए। पर अंधकार में उजाले की किरण ये है कि महिलाएं अपनी मदद खुद करने की सोच रही हैं, खुद कर रही हैं। दिल्ली की सुनीता गोदारा हर रोज 2 घंटे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के और लड़कियां दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का हमारा समाज हो गया है, टाइम पर पुलिस काम नहीं करती, टाइम पर सिस्टम काम नहीं करता, जिस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, जिस तरह के विकृत प्रवृत्ति के लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, उनको समय पर पनिशमेंट नहीं मिलता। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है तो हमें इतना तो आए कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। ऐसे न जाने कितने प्रयोग दिल्ली ही नहीं देश भर में चल रहे हैं। किसी ने सही कहा है, अपनी सहायता स्वयं करने से बेहतर कुछ भी नहीं। इत्तेफाकन क्या हुआ, मैं एक बार रास्ते से जा रही थी तो कहीं पेड़ कट रहा था। वहाँ पे उनकी भी गलती थी कि उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया, बट मेरी भी गलती हुई, मैं वहाँ से निकली हूँ। तो जस्ट जैसे ही मैं वहाँ से निकली, एक पेड़ ऊपर से गिरा, बट मेरे जो मैंने सीखा था सेल्फ डिफेंस, उसके थ्रू मैंने अपने आप को फेस ब्लॉक करके मैंने उसे बचाया। मेरे बगल से एक बॉयज़ गुजर रहा था, उसका मकसद था कि वो ये करके जाए, बट मैंने उसे ये करने नहीं दिया और मैंने ये चीज़ मारी उसके। तो वहीं वो दोबारा आवाज भी निकाला और पब्लिक जुट गई वहाँ। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी औरों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी होते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान न समझा जाए। पाकिस्तान की शायरा रेहाना रूही की इन पंक्तियों में पूरी दुनिया की औरतों की आवाज है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि वर्दी पहनकर कैसे बेटियों ने देश का नाम किया रोशन। आप देखते रहिए आज तक। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो, मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों से गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घटत बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूं मां का अनसुना गीत मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना लाड़ो। विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषत्व लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष, कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश की नारी शक्ति पर हम श्वेत पत्र पेश कर रहे हैं। इस साल की तो शुरुआत ही नारी शक्ति के साथ हुई, जब राष्ट्र का पर्व गणतंत्र दिवस दरअसल नारी शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, नारी शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर मनाया गया। जल थल वायु सेना ने अपनी अपनी महिला टुकड़ियों का मार्च करवाया था। इस गणतंत्र दिवस परेड में न सिर्फ महिला अफसरों की टुकड़ियां दिखी, बल्कि पुरुष दस्तों की अगुवाई करते हुए भी महिलाएं नजर आईं। यहाँ तक कि परेड से पहले जब राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा को सलामी देनी थी तो एक महिला अफसर ने ही जिम्मा संभाला था। लेकिन संकेतों से परे हकीकत क्या है? इस वक्त भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं, जिनमें पुरुष अधिकारियों की संख्या तकरीबन 37,000 है और महिला अधिकारियों की महज 1300, यानी प्रति 28 पुरुष अधिकारियों की तुलना में सेना में एक महिला अधिकारी है। वायुसेना में पुरुष अधिकारियों की तादाद 11,000 है तो महिलाओं की संख्या 1,334, यानी 8 पुरुष अधिकारियों की तुलना में एक महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना में 8,000 अधिकारी हैं, यहाँ महिलाओं की संख्या है मात्र 337, यानी करीब 24 पुरुष अधिकारियों की तुलना में एक महिला अधिकारी। कोई भी क्षेत्र आप देखिए, आर्मी में भी महिलाओं की भर्ती हो रही है, विंग कमांडर बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, पुलिस में भी आप देख रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में, इंजीनियर्स में, आईटी इंजीनियर्स में, डॉक्टर्स में, हर जगह आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और मेरी महिलाओं से यही अपील है कि अपने अंदर जो है आत्मबल आत्मशक्ति को बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। देश की सेना में महिला केवल अफसर बन सकती है, जवान के स्तर पर महिलाओं की भर्ती सेना में नहीं होती। हालांकि अर्धसैनिक बलों में महिला जवानों की भर्ती भी होती है। सीमा सुरक्षा बल में तो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय पोस्ट की सुरक्षा में तैनात किया गया है और वो सीमा पर पेट्रोलिंग भी करती है। सीआरपीएफ में महिलाओं की तैनाती नक्सल विरोधी अभियान में भी की गई है, पर अर्धसैनिक बलों से अलग सेना की महिला अधिकारियों को सुरक्षित पोस्टिंग दी जाती है। वो युद्ध के मैदान में नहीं जा सकती।
नौसेना में भी महिलाएं युद्धपोत पर तैनात नहीं की जा सकती और वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकती। 1992 में पहली दफा भारतीय सेना में बतौर अफसर महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। 4 साल के लिए उन्हें स्पेशल एंट्री ग्रुप में भर्ती किया गया। 2004 में इसे बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया। लेकिन ये कार्यकाल भी कर्नल और इसके जरिए किसी यूनिट की कमांडिंग अफसर बनने के लिए काफी नहीं था। पर पिछले ही साल मोदी सरकार ने भारतीय सेना के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जिसके तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिले। जमीनी तौर पर यह लागू होते ही सेना में महिलाओं की भूमिका बढ़ जाएगी। आज कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, दरअसल एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के साथ इस दिन की शुरुआत हुई थी। कई देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए महिला दिवस का आयोजन हुआ था। आज अलग अलग देशों में इसके अपने अलग अलग मायने हैं। हमारे लिए भी हिंदुस्तान में इसके मायने अलग हैं। चलिए हम पलटकर उस तारीख की ओर चलते हैं जहां एक बेहद काली रात से निकला था उम्मीदों भरा सवेरा। ये तारीख आज एक समाज के अंतर्द्वंद्व का प्रतीक बन चुकी है। इस तारीख के बाद भी हमारे बीच अनेकों निर्भया आई, कभी 5 साल की गुड़िया बनकर, कभी मुंबई की एक रिपोर्टर बनकर, कभी महानगर की चकाचौंध में एक मनहूस टैक्सी के अंधकार में, तो कभी गुमनाम, खामोश, अनजान बनकर। इस दरमियान हमारे बीच वो दरिंदे भी आए जो कभी पहचाने गए, कभी बस पहचाने से लगे। अपने आसपास झांकना चाहिए सब व्यक्ति को। हम किसी व्यक्ति पर उंगली उठा देंगे, एक व्यक्ति ये ऐसा काम कर, उससे काम नहीं चलेगा। उसमें काम ये चलेगा सभी व्यक्ति में जागृत हो, उसको कैसे पनिशमेंट देना है, समाज आगे। सरकार कहाँ तक जाएगी? सरकार कहीं हर स्थान पर नहीं जा सकती। Being a mother of 2 daughters, I'm really scared of sending my daughters anywhere, wherever I want. So it's better. Maybe the laws are there in the country, in India, but the enforcement is what is lacking in India. लेकिन 16 दिसंबर की बर्बरता ने समूचे देश को झकझोरा था। राजपथ पर जन मन साधारण उमड़ आए थे। एक महिला से हुए उस अत्याचार ने सोए हुए समाज की नींद तोड़ दी थी। जिसने कभी उस लड़की की एक झलक भी नहीं देखी थी, आज कभी उसमें अपनी बेटी, कभी बहन तलाश रहा था। उस दिन को न देश भूल सकता है, न ही दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही बेंगलुरु में इलाज करवा रहे हों, महिला दिवस के मौके पर रेडियो संदेश के जरिए एक अपील जारी कर दी। मैं चाहता हूं हम सब दिल्ली को महिलाओं के लिए एक ऐसा शहर बनाएं जहां पे हर महिला आज़ादी महसूस कर सके, खुशी से रह सके। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सभी महिलाओं को मेरा सलाम। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खौफ के उस अंधकार से एक रोशनी सी फूटी थी। दर्द की चीत्कार से मरहम निकला था। थोड़ा देश बदला, थोड़े बदले हम, आप, बदला कानून। सोच बदलने की शुरुआत हुई, सफर अभी लंबा है। भारत की उस बेटी को हम दामिनी कहें, निर्भया कहें या कोई और नाम दें, कौंधती तो वो हमारे भीतर ही है। बिजली बनकर रगों में जिंदा रहे तो हम भी जिंदा रहेंगे। और वो जिंदा रही कम से कम हमारे जहन में। तभी तो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में जब उसके बलात्कारी ने उसे ही दोष दिया तो देश का खून खौला। ये सवाल दीगर है कि उस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध हो या न हो, बवाल मचना दिखाता है कि निर्भया हमारे बीच जिंदा है। दिसंबर की उस काली रात ने सालों से उलझे कानून को उंगली पकड़कर रास्ता दिखाया था। सड़क का वो आंदोलन सियासतदानों के लिए इतना भयावह था कि वक्त के दायरे में बांधकर बदलाव के फरमान दिए गए थे। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कानून में संशोधन प्रस्तावित किए, हर वर्ग, हर दायरे को पन्नों में समेटा और सदन ने मुहर लगा दी। दुर्गा ने काली का सृजन किया, राक्षस रक्त बीज के संहार के लिए। आज हमारे इर्द गिर्द अनेकों रक्त बीज हैं, लेकिन महिलाएं ये भूल चुकी हैं कि उनके भीतर भी तो काली का वास है। दरअसल आधुनिक समाज ने न जाने कब और न जाने क्यों महिलाओं की शक्तियों को, उनकी क्षमताओं को
दम करके आंकना शुरू कर दिया। आधुनिक समाज का एक ऐसा ही हिस्सा है जो पर्दे पर असली जिंदगी को चित्रित करते हुए कुछ बंधे बंधाए किरदार बनाता है। मेरे हाथ छोड़ के तो देख, आई शपथ, ना तो बोलने के लिए जबान रहेगी, ना देखने के लिए आंखें। तुमको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दिलचस्प है कि पिछले 1 साल में सिनेमा के पर्दे पर भी मर्दानियों का वर्चस्व रहा। 2-4 जो लगाती हूँ मैं सबको अच्छा लगता है ना। अभी मैं चाहती हूँ कि आप सब वैसे ही बने। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। साथ में छू कर देखो दिल मेरा, तो मैं दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। है ना? छोड़ने का नहीं, किसी को दे देने का। महिला दिवस के मौके पर साइना नेहवाल ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के जरिए इतिहास भी रचा। त्रासदी देखिए कि अगर रूढ़िवादियों की चलती तो शायद आज ये पल हमारी जिंदगी में होता ही नहीं। I had one daughter, Chandranshu, and people said that now it is 6 years matter and you are not having the second child. Then I said no, it's one girl is enough and I want only one girl. And I tell you, Saina was not to be born in the world. There is a gap of between 2 girls is 7 years. Which is too much in any Hindu family, particularly in Haryana. और वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को हम कैसे भूल सकते हैं? कुछ गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से धकेल दिया था। हादसे में अरुणिमा ने अपना पैर गंवा दिया, लेकिन हौसले के आगे माउंट एवरेस्ट बौना पड़ गया। पर महिला सशक्तिकरण किसी भी स्थिति में पुरुषों से स्पर्धा नहीं, ये हकीकत देश की महिलाओं को समझनी होगी। पिछले साल कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें हौसले की दास्तान पर सवाल का दाग लगा। रोहतक की मर्दानी बहनों की तारीफ देश भर में हुई थी। जो हिम्मत दिखाकर उन्होंने लड़कों की पिटाई की थी, वो तस्वीरें हर ओर छाई थी। लेकिन लंबी तफ्तीश ने एक अलग सच्चाई पेश की। मामला अभी लंबित है। कटघरे में उन लड़कियों का विश्वास है जो सचमुच शोषण का शिकार है। अगर किसी को बोलते हैं कि लेडीज सीट है तो वो खड़े नहीं होते हैं लोग। कभी नहीं बोलते कौन है? ऐसे खड़े खड़े आ जाते हैं इतनी भीड़ भाड़। हाँ। आपने देखा कि बस में कोई हेल्प करने उनको नहीं आया। आपके सामने कभी ऐसा हो तो मदद करने जाएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा। बट उस अगर मदद करने जाते हैं तो उसमें सामने वाला भी जो मदद करता है उसको भी बीच में घसीटा जाता है, इसलिए कोई मदद करने के लिए आगे आता ही नहीं। आप ये बताइए कि जो वो वाले बस में थे, अगर आपके बस में कभी ऐसी चीज हो कि कोई मारपीट हो जाए तो आप क्या बस रोक देंगे वहाँ पर? नहीं, हम याद है उनको समझाएंगे। अगर समझाने से नहीं मानेंगे, पब्लिक और भी था हमारे से समझदार बैठी है, या फिर उनको बोलेंगे वो भी नहीं मानेंगे तो फिर पुलिस आखिरी में। और जब नागालैंड के दीमापुर में भीड़ ने बलात्कार की सजा देने को अपना अधिकार मान लिया, तब भी सशक्तिकरण के पावन नारे पर ही दाग लगे। देखिए, 2 बातें हैं। इसको आप एक सामाजिक स्तर से देख सकते हैं, एक आप व्यवस्था के स्तर से देख सकते हैं। पहली बात तो जो हमारे समाज को लगातार ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ रेप होते रहते हैं और हमें कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, वो तो दीमापुर की घटना ने बता दिया कि हमारा समाज बहुत सख्ती से इस विषय को लेता है और हमारा समाज इन बातों को ना केवल नापसंद करता है बल्कि इनके खिलाफ है। पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यानी न्याय प्रणाली में रुकावटें होती हैं या स्पीड कम होती है या वहां तक पहुंच कम होती है, हर घर तक पहुंच कम होती है, तो लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। और उसको रोकने का बेहतरीन तरीका है कि जो न्याय की व्यवस्था है वो घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचे और उस प्रक्रिया के द्वारा ही न्याय प्रदान हो। महिलाओं की रक्षा के लिए अगर कानून को मजबूती दी जा रही है तो कानून का सम्मान और सही इस्तेमाल समूचे समाज का कर्तव्य है। सदियों से स्त्री की सुंदरता का बखान न जाने कितनी कविताओं पुस्तिकाओं में हुआ। युगों युगों से महिलाओं की सबसे बड़े गुण को बनाया गया उसकी सुंदरता को।
शायद इसीलिए जब किसी को एक महिला से बदला लेना होता है तो सबसे पहला जो वार होता है उसकी सुंदरता पर किया जाता है। एक विभत्स समाज की सबसे विभत्स मानसिकता की उपज है एसिड अटैक, जहां किसी भी लड़की की पहचान को छीनकर, उसके चेहरे को छीनकर उसे सजा देने का स्वायत्त अधिकार हासिल कर लेते हैं चंद हारे हुए सिरफिरे आशिक। मुझे नहीं पता था कि एसिड क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं पता था। और मेरे 2 ऑपरेशन हुए आरएमएल हॉस्पिटल में। मेरे नोज़ में एक छोटा सा दाग था, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। और फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अब वो दाग चला जाएगा, अब तो मैं और सुंदर हो जाऊंगी। मालूम ही नहीं एसिड के बारे में। तेजाब से हमला दरअसल उस सोच पर आधारित है कि महिला की इकलौती पूंजी है उसकी सुंदरता। उस सोच को हराया उन लड़कियों ने जिनका चेहरा तो उस तेजाब से झुलस गया, लेकिन साहस अछूती रही। स्मार्टनेस अंदर से होती है कि आप अंदर से आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे दिखाओ, ना कि चेहरे से। चेहरे का क्या है यार, हर साल आपकी एज बढ़ती चली जाती है और आपका चेहरा चेंज होता जाता है। फिर आप बहुत ओल्ड होने के बाद वो चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है, बहुत कुछ। लेकिन जो चीज़ें होती है वो आपके काम पे आपका नाम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। पिछले विमेंस डे पर अमेरिकी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा से वुमन ऑफ करेज का अवार्ड हासिल करके लौटी लक्ष्मी पर तब तेजाब से हमला हुआ था जब वो केवल 16 साल की थी। आज उनके ही हौसले और कोशिशों का नतीजा है कि देश में एसिड अटैक के लिए कड़े कानून बने हैं। तेजाब से झुलसे चेहरे को कभी लड़कियां दुपट्टे से ढककर बाहर निकलती थी, लेकिन चंद वीरांगनाओं ने उस चेहरे को छिपाना नहीं, बल्कि उस चेहरे के जरिए समाज को आईना दिखाना बेहतर समझा। आज एसिड अटैक को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वो एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए। अटैक की शिकार महिला को इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी प्रावधान है। पहले आईपीसी में एसिड अटैक के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब कानून बेहद सख्त है। अब न सिर्फ एसिड अटैक के दोषी को कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, बल्कि एसिड अटैक की कोशिश में भी कम से कम 5 साल कैद होगी। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। कानून अपनी जगह है, कानून का पालन और कानून को लागू करने की मंशा अपनी जगह है, लेकिन सबसे बढ़कर है समाज। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। महिला दिवस पर श्वेत पत्र में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।